कनाडा से बड़ी खबर। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है। एक्चुअली दैट इज प्लेइंग आउट इन कनाडा। ये जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पड़ता। कनाडा से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने, खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है। जय हिंद दोस्तों कनाडा के अंदर इलेक्शंस होने वाला है और जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक ट्रूडो सरकार, उनको अच्छी तरह से पता है कि वो आने वाले इलेक्शन में हारने वाले हैं, जिस वजह से इनका इतनी समर्थन है कनाडा के जो खालिस्तानी लोग हैं उनके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं खुलेआम। और कल की बात है जो कि हिंदू टेम्पल के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर हमला कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़े मतलब कनाडा के ऊपर धप्पा है। और इसके साथ साथ जो बयान था योगी आदित्यनाथ जी का कुछ दिन पहले कि जो बट गया वो कट गया, वही नारा अब कनाडा के अंदर सच होता दिखाई दे रहा है। और कनाडा के अंदर हिंदू जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जो बट गया वो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनाडा की, जहां पर हिंदुओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहां उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला ब्रैम्पटन का है, जहां खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर और वहां मौजूद कनाडा को अब एक आतंकी देश घोषित करने का समय आ गया है। खालिस्तानियों और आतंकियों के देश कनाडा में पूजा कर रहे हिंदुओं पर खतरा। तो अपने पालतू कुत्तों की तरह इनको रख रखा है वहां पे कि जब तुम बोलोगे भौंकेंगे, जब तुम बोलोगे काटेंगे। तो दूसरा आदमी अपने आप को सेव करेगा कि नहीं करेगा? कि खालिस्तान के लोगों ने, खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के उन्हीं। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मीन्स दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस। सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है।
दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को समझा हूँ, बार बार मैंने रियलाइज़ किया है, ठीक है जी। और जो जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को और साथ-साथ ये भी है कि जी हिंदू टेम्पल जो था यानी जो मंदिर था उसमें तोड़-फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि या खालिस्तान सपोर्टर्स थे, जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान? लेकिन बात ये है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी जी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते होंगे और उन पे किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो नहीं होते होंगे, जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है, चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री। माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी, लेकिन और दोस्तों ये खुलेआम देखने को मिल रहा है, जो वीडियो में आपने देखा कि कनाडा के पुलिस जब कोई हिंदू लोग या हिंदू महिला एक जो कि खालिस्तानी जो पोस्टर है, जो परचम है या जो बैनर है, उसको जब पैरों में रौंद रहे हैं, तब ये कनाडा के पुलिस आकर रोक रही है, जबकि वही कनाडा के ही पुलिस कार भारत के झंडे का मतलब पैरों में रौंदा गया है और जलाया गया है, तब इनके जो पुलिस हैं वो इसको रोक नहीं रहे थे, जो खालिस्तानी आतंकवादियों को रोक नहीं रहे थे। लेकिन जब कोई हिंदू महिला इन खालिस्तानियों की आतंकवादियों की जो झंडा है उसको पैरों में रौंद रहे, तो जाकर कनाडा के पुलिस जाकर रोक रही है। मतलब सीधी तरह से इनका पूरा समर्थन है जो आतंकवादी खालिस्तानियों के साथ, जिस वजह से इनका ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत बढ़ रहा है। और अब भारत सरकार इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए कनाडा के ऊपर और सारे रिश्ते तोड़ देना चाहिए। और अब भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है कनाडा के विरुद्ध लेना चाहिए, जो कि ऐसे अगर हिंदुओं के ऊपर और हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला होते रहे तो ये सारे हिंदू जो दुनिया भर में रहते हैं उनके मतलब आस्था का विषय है और इनके आस्था को ठेस पहुंचाना की विषय है, जिस वजह से अब भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और कनाडा को या ट्रूडो को कभी भी माफ़ नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपका इस पर जो भी राय है कमेंट करके